ओम शांति। हम उन सभी भाई बहनों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने कहीं भी रोड एक्सीडेंट में देह त्याग किया है। और केवल श्रद्धा सुमन ही नहीं, केवल श्रद्धांजलि ही नहीं, हम अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी उन्हें भेजते हैं ताकि उनकी आगे की यात्रा सहज, सुखपूर्वक, प्रकाशमय हो। तो मैं पहले कुछ आप सभी को कहना चाहूँगा। गाड़ियाँ तो सबके पास हैं, सभी ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग को एंजॉय करें। गति जब हम बहुत फास्ट कर देते हैं और हम ट्रैफिक नियमों का पालन ठीक से नहीं करते तो ये दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत आवश्यक है कि ड्राइविंग के समय हमारा मन पीसफुल, टेंशन से मुक्त, बहुत धैर्यवत हो। हम बातों में भी न लगे रहें। फोन का जमाना आ गया है, फोन पर भी लगे रहते हैं, बुद्धि डाइवर्ट होती है। चाहे आपने ऊपर वाला भी लगाया हो, लेकिन जो आप सुन रहे हैं उसमें कभी कभी मन लग जाता है और ध्यान बट जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ हो या आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो वहाँ फ़ोन से बात न करें। तनाव तो संसार में बढ़ता जा रहा है। किसी न किसी तरह का तनाव मनुष्य के मन पर हमेशा ही हावी रहता है, लेकिन अपने को हल्का करें। और इसकी एक मैं सहज सी विधि आप सबके सामने रख रहा हूँ। जब आप घर से चल रहे हैं, चाहे आपको ड्राइविंग करनी है, चाहे आपको गाड़ी में बैठ के सफ़र करना है, उससे पहले घर से कदम बाहर रखने से पहले 1-2-3 मिनट अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी, गुड थॉट्स, गुड वाइब्रेशंस भर के चलें। चिंताएं कुछ हों उसे थोड़ा हल्का करें। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सब सिखाती है। आप जिसको भी मानते हो, कोई देवी देवता, शिव शक्तियाँ, विष्णु, हनुमान, गणेश, उनके ध्यान में थोड़ी देर बैठकर अच्छे विचारों से मन को भरकर फिर चलेंगे। जो राजयोग करते हैं वे सर्व शक्तिवान से जुड़ जाते हैं। उनकी शक्तियों के वाइब्रेशंस अपने अंदर समा कर फिर यात्रा शुरू करेंगे। बहुत अच्छे पॉजिटिव संकल्प करेंगे। हमारी यात्रा बिल्कुल शुभ होगी। हम यात्रा को एंजॉय करेंगे। जिस कार्य के लिए जा रहे वो भी सफल होगा। हमारे साथ स्वयं हमारे परमपिता भगवान हैं। ये संकल्प जरूर सब कर दें। वो भी हमारी केयर करते हैं। हम उनकी छत्र छाया में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। एक सुंदर संकल्प लेकर ही चलें। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारी यात्रा निर्विघ्न होगी। ये संकल्प 2-3 बार करके फिर यात्रा प्रारंभ करें। सभी को ये सीक्रेट मालूम रहे कि कोई भी कार्य करने से पहले जिस तरह की फीलिंग, जिस तरह की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जिस तरह की मनोस्थिति हम बनाते हैं, उसका प्रभाव उस सारे कर्म पर पड़ता है। तो यात्रा से पहले जिस तरह का अभ्यास आपने अंदर कर लिया, उसका इफेक्ट पूरी यात्रा पर होगा। ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। इसलिए एक सुंदर एनर्जी क्रिएट करके, संकल्प करके आप घर से बाहर चलेंगे। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, मूड ऑफ है, कोई ना कोई टेंशन लेकर चल रहे हैं, या वहीं झगड़ा कर रहे हैं, या ड्राइवर से झगड़ा कर लिया है।
खेल बिगड़ सकता है आपका। ड्राइवर को बहुत सुखी, बहुत धैर्यवत, बहुत शांत रहने दें। जो बातें हैं वो बाद में करेंगे। अच्छी बातें यात्राओं में करनी चाहिए। ये बहुत हो रहा है, इससे गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है यात्रा में। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ओवरटेक जब हम करते हैं तो कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं। लेकिन यात्राओं में गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना है, नो रिस्क। अगर आपको लग रहा है सामने से गाड़ी आ रही है, आप ओवरटेक करने जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं, छोड़ दें। 10-15 सेकंड का ही तो अंतर पड़ेगा। समय कॉन्शियस हो जाते हैं, टाइम कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, सेफ्टी कॉन्शियस होना है। तो एन्जॉय भी करना है अपनी यात्रा को, ड्राइवर को और सबको भी बहुत अच्छी मनोस्थिति में रहना है। यात्राएं सफल होंगी, दुर्घटनाओं से मुक्त रहेंगी। पीकर चलते हैं कई लोग, उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। साथ में मैं अब एक गुह्य चीज और कहना चाहूँगा, जो आत्माएं चली गई हैं या जिनका कोई नुकसान हो गया है शरीर से, इन सब को हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। राजयोग में तो हमारे पास कई विधियां हैं। हम सर्वशक्तिवान से एनर्जी लेते हैं और उस आत्मा को देते हैं, उस मनुष्य को देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है, जो कि एक आम मान्यता है संसार में। जिनकी एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है उन्हें पुनर्जन्म जल्दी नहीं मिलते, इंतजार करनी पड़ती है, क्योंकि अभी उनके शरीर की आयु पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में हमारी राजयोग की शक्ति उनके चित्त को शांत करेगी और वे पुनर्जन्म लेंगे। क्योंकि सभी को ये रहस्य भी मालूम हो कि व्यक्ति जा रहा है कार में, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु भी अचानक हो जाती है, किसी को कुछ सोचने का, देखने का मौका नहीं मिलता है, तो जो अंतिम फीलिंग उनकी थी वो उनके साथ रहती है। वो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं आत्माएं और उसी फीलिंग में रहती हैं जिस फीलिंग में वे थी। मान लो कोई दुखों में गया, किसी को कोई चिंता थी उसमें शरीर छोड़ा, किसी बात की परेशानी हो रही थी उसमें देह का त्याग किया, तो वो उस आत्मा के साथ लंबा काल रहती हैं। हमारे योग के वाइब्रेशंस उन्हें इन निगेटिव चीज़ों से मुक्त करते हैं, उनके माइंड को पीसफुल करेंगे, तब वो पुनर्जन्म लेंगी। जब तक माइंड पीसफुल नहीं हुआ किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा वहीं घूमती रहती है। हम लोग तो भोग भी लगवाते हैं उनको। आपके पास जो भी रस्म वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाने वाले तो चले गए, लेकिन अब उनकी श्रेष्ठ गति हो जाए, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हम राजयोग के पथ पर भी चलें, अपने मन को बहुत सुंदर रखें, ड्राइविंग को एंजॉय करें, ओवर कॉन्फिडेंटली न करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन में मनुष्य के कई सपने होते हैं, अच्छे बड़े बड़े कार्य करने के, परिवार को संभालने का, बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने का। आप सुंदर कार्य कर सकें, जीवन की यात्रा आपकी सुगम हो, सरल हो, हैप्पीनेस से भरपूर हो, सफलता से संपन्न हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जाने वालों को पुनः पुनः श्रद्धा सुमन हम अर्पित कर रहे हैं और उन्हें शांति का दान भी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।